जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो जैसा कि हमारी क्लास चल रही थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे थे। हमारा आज का तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम टाइम एंड वर्क टॉपिक को कवर करते हुए चल रही थी। हमने पिछली 2 क्लास में इसके काफ़ी टाइप हमने कवर कर लिए हैं और आज हमारा इसका सेकेंड लास्ट टाइप है। आज हमारे 2 टाइप होंगे, उनको हम कवर करते हुए इस टॉपिक को समाप्त कर दें। कल से हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा, तो इसके कुछ सवाल रह गए थे, हम इनको यहाँ पर कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 20। हमारा सवाल नंबर 20 लिखा है, पी क्यू और आर किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर तीनों जो व्यक्ति हैं अलग अलग दिनों में कार्य को पूरा कर रहे हैं। यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितने जल्दी पूरा किया जा सकेगा। सेम सवाल आपके सामने है, पिछली से थोड़ा हट गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि पी क्यू आर, तो आप यहाँ पर पी क्यू और आर इस प्रकार से लिख लीजिए। और कितने दिन में कर रहा है? पी 10 दिन में कार्य पूरा कर रहा है, इसी प्रकार से आर 20 दिन में और क्यू हमारा 30 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है। इस प्रकार से कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें टोटल वर्क पता नहीं है कि क्या है। तो हम सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे। हमने आपको बताया था टोटल वर्क होता है तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। 10 से हम 60 में भाग करेंगे तो हमारा 6 बार जाएगा। तो हमारे पी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। क्यू की एफिशिएंसी आएगी हमारी 3 और आर की एफिशिएंसी आएगी हमारी 2। तीनों की एफिशिएंसी निकल कर आ गई कि कितनी आई? एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, एक दिन में कार्य करने की क्षमता। पी एक दिन में 6 काम करता है, इस प्रकार से हमारी क्षमता निकल गई और टोटल वर्क भी हमें यहाँ पर पता चल गया कि टोटल वर्क क्या है। अब हम तीनों से कार्य कराएंगे। अब लिखा है यदि Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करती है। अब हमने कह दिया कि Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता कर रहे हैं, तो P तो काम कर ही रहा है कंटिन्यू। P पहले दिन भी कर रहा है और P दूसरे दिन भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि Q और R एक एक दिन छोड़कर पहले दिन Q P की सहायता करेगा और जो दूसरे दिन होगा R P की सहायता करेगा। P तो कंटिन्यू काम कर ही रहा है हर एक दिन, लेकिन यहाँ पर पहले दिन Q सहायता कर रहा है P की और दूसरे दिन R सहायता कर रहा है। तो इस प्रकार से सहायता कर रहा है, यानी कि पहले दिन में जितना काम होगा और दूसरे दिन में जितना काम होगा, दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा 2 दिन का कार्य निकल के आएगा। अब पहले दिन में जो P और Q मिलकर काम करेंगे, कितना करेंगे? P की क्षमता 6 और Q की क्षमता 3, तो यहाँ पर 9 काम होगा पहले दिन में। और यहाँ पर P की क्षमता 6 और R की क्षमता 2, तो 6 और 2 8, यानी कि पहले दिन 9 काम होगा, दूसरे दिन 8 काम होगा। इस प्रकार मिलाकर हमारा 2 दिन में, क्योंकि पहला दिन तो Q ने सहायता की तो पहला दिन, दूसरे दिन R ने सहायता की तो दूसरा दिन, यानी कि 2 दिन में हमारा टोटल काम 17 हो रहा है। 9 और 8 कितना होगा? 17। यानी कि यहाँ पर 2 दिन का काम कितना है? 2 दिन का काम है यहाँ पर 17। 2 दिन का काम कितना है? 17 है। और हमें करना काम कितना है? हमें 60 काम करना है, तो हमें 60 पर पहुंचना है। तो 60 पर पहुंचने के लिए हम 17 को 60 पर पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचेंगे? हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 4 का करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 17 चौक 68, 60 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें 60 काम कराना है। 17 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 17 3 51 काम। और जब यहाँ पर 3 से करेंगे तो यहाँ पर भी 3 से, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर 6 दिन में 51 काम हो रहा है। अब जब 6 दिन में 51 काम हो जा रहा है तो हमारा बच कितना रहा है? 9 काम बच रहा है। तो 6 दिन में तो 51 काम होगा, अब 9 काम बच रहा है, तो 9 काम कौन करेगा? उसी तरीके से रिपीटेशन चल रहा है ना, पहले दिन पी क्यू और दूसरे दिन क्यू आर, फिर पी क्यू फिर क्यू आर, इस प्रकार से हमारा रिपीटेशन चलेगा। अब रिपीटेशन चलेगा तो कहीं ना 6 दिन में तो हमारा एक जो टेन्योर है इतना खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से जो 7वें दिन आएंगे, 7वें दिन हमारे पी और क्यू आएंगे नहीं आएंगे? पी और क्यू आएंगे। अब पी और क्यू एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 9 काम करते हैं, एक दिन में 9 काम करते हैं, और 9 ही हमें काम कराना था। जब 51 और 9 जोड़ेंगे तो हमारा 60 काम टोटल हो जाएगा। और यहाँ पर 6 दिन यहाँ पर लग रहे थे और एक दिन यहाँ पर, तो हमारा 7 दिन लगेंगे टोटल, और 7 ही दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे, सवाल नंबर 21। चलिए तो यहाँ से देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 21 आपके सामने है। सवाल नंबर 21 लिखा है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 60, 30 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रत्येक 5वें दिन
बी और सी मिलकर उसकी सहायता करती हैं, तो ये कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। पिछले सवाल से मिलता जुलता सवाल है, उससे थोड़ा हटके है, बाकी उसमें पूरा सेम सवाल ही है। तो हम यहाँ पर सवाल को सॉल्व करते हैं। ए बी सी 60, 30 और 20 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ से हम ए बी सी लिख लेंगे, ए बी और सी। ए 60 दिनों में और बी 30 दिनों में और इसी प्रकार से सी 20 दिनों में। 60, 30 और 20 दिनों में कार्य को पूरा कर रहे हैं। यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क हमारा एलसीएम हो जाता है, तो यहाँ से 60 ही एलसीएम हुआ। 60 से एक बार, 30 से दो बार और 20 से तीन बार, तीनों की एफिशिएंसी निकल के आए तो टोटल वर्क यहाँ से निकल के आया। अब सवाल में क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक 5वें दिन बी और सी मिलकर उसकी सहायता करते हैं, यानी कि किसकी सहायता करेंगे, बी और सी सहायता करने तो जा रहे हैं, लेकिन किसकी सहायता करेंगे, ए की सहायता करेंगे, क्योंकि तीन ही तो व्यक्ति हैं यहाँ पर। 5वें दिन में भी कर रहे हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन नहीं कर रहे, 5वें दिन करने आ रहे हैं सहायता। तो 4 दिन तक तो इन्हें अकेले काम किया होगा, 5वें दिन बी और सी आ गए, तो इन्हें जब 4 दिन काम किया, पहले दिन ए और ये हो गए 4 दिन। 4 दिन तो इन्हें अकेले काम किया और 5वें दिन ए के साथ बी और सी सहायता करने आ जाते हैं। तो ये 5 दिन का काम हमारा कितना होगा, पहले दिन ए की एफिशिएंसी कितनी, 1, यहाँ पर एक काम होगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, 4 दिन में 4 काम, और यहाँ पर कितना होगा काम, 1, और बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो यहाँ पर कितना, 3, 2, 5 और 6, 5वें दिन 6 काम और 4 दिन में यहाँ पर 4 ही काम हो पा रहा है। तो यानी कि टोटल 5 दिन में कितना काम हुआ, 4 दिन में 4 काम और 5वें दिन 6 काम, तो 5 दिन में काम कितना हुआ, 10 काम, 6 और 4 10। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कि हमारा 5 दिन में काम जो हुआ है, टोटल 10 काम हुआ है, हमें करना कितना है, 60। तो 10 काम 5 दिन में हो रहा है, तो 60 पर जाने के लिए हम इसमें 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी करेंगे, यहाँ से 60 काम हमारा हो जाएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30, तो यानी 30 दिन में हमारा 60 काम हो जाएगा, क्योंकि ये 5 दिन में 10 काम, तो 30 दिन में 60 काम, ओब्वियसली बात है कि हो जाएगा, 60 ही काम हमें करना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 30 हमारा राइट आंसर होगा। सेम पैटर्न पर सवाल आधारित था। तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 22 की तरफ, और यहाँ तक इस सवाल में यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम बढ़ेंगे सवाल नंबर 22 यानी 22 की तरफ। चलिए तो देखते हैं हम सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 हमारा लिखा है, पिछले सवाल जैसा है, सेम सवाल हमारा पिछले जैसा है। उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे, बाकी जो यदि नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पर सॉल्व करा देते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। हमारा सवाल लिखा है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 40, 60 और 120 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी के द्वारा सहायता मिलती है तो ये कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेगा। उस पिछले सवाल में क्या था हमारा कि ए को सहायता बी और सी की मिल रही थी, लेकिन 5वें दिन मिल रही थी, और यहाँ पर तीसरे दिन मिल रही है। सेम सवाल हमारा है, बस उसमें 5वें दिन सहायता मिलती थी और इसमें तीसरे दिन। अब हम इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। हमारा ए बी और सी, ए 40 दिनों में करेगा, बी 60 दिनों में और बी 60 दिनों में और सी 120 दिनों में। तीनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आएगा, 120 आएगा, यही हमारा टोटल वर्क होता है। 4 से काटें 40 से 3 बार, 60 से 2 बार और 1 बार, तीनों की एफिशिएंसी आ गई यहाँ पर हमारी। अब यहाँ पर लिखा है, यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी की सहायता मिलेगी, लेकिन 2 दिन तक तो ए को अकेला काम करना पड़ेगा, पहले और दूसरे दिन अकेला करेगा और तीसरे दिन सहायता मिल जाएगी, फिर उसके अगले 2 दिन भी अकेला करेगा, यानी कि ये तो अकेला काम करेगा कंटिन्यू, लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी सहायता करने आ जाती है। तो हमारा क्या, यानी कि पहले दिन भी ये अकेला काम कर रहा है, दूसरे दिन भी अकेला कर रहा है, लेकिन तीसरे दिन बी और सी की सहायता इस प्रकार से मिली। तो 3 दिन में टोटल हमारा काम कितना हुआ, पहले दिन में 3 होगा, दूसरे दिन में भी 3 होगा और तीसरे दिन में कितना होगा, तो 3, 2, 5 और 1 6 काम होगा। यानी कि यहाँ पर टोटल जोड़ा जाए कि हमारा 3 दिन में काम कितना होगा, क्योंकि पहला दिन ही है, दूसरा दिन और तीसरा दिन हमारा ये है। तो 3 दिन में काम कितना होगा, 6, 3, 9, 3, 12, हमारा 3 दिन का काम है 12 है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 3 दिन में हमारा काम 12 हो रहा है। हमें जाना है 120 काम पर, तो इसमें हम 12 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम 120 पर पहुंच जाएंगे। 12 में 10 का गुणा किया तो यहाँ पर भी 10 का गुणा करेंगे,
तो यहाँ पर हमारा कितना है 120 टोटल काम हो गया। और यहाँ पर भी हमारा कितना है 30। हमारा यानी कि 30 दिन में 120 काम हो जाएगा। हमें निकालना क्या था, यही तो हमें निकालना था कि कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेगा ये, क्योंकि ये तो लास्ट दिन तक काम करेगा, 30 दिनों में कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या प्रॉब्लम थी सवाल में। सेम सवाल था हमारा, उसमें 5 दिन थे, इसमें 3 दिन हैं। इस प्रकार से हमारा कॉन्सेप्ट चलता है। यहाँ तक आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसको हम देखेंगे। बाकी आज हमारे 2 कॉन्सेप्ट बच रहे हैं, उनको हम कवर करके इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 23 की तरफ। जो पिछला सवाल था वो हमारा 22 नंबर था, उस पर हमने एक मिस्टेक से एक अंक को छोड़ दिया था, क्योंकि उससे पहला था हमारा 21वां, फिर 22वां, फिर 23वां। ये सवाल है हमारा 23वां, इससे पहला हमारा 22वां सवाल था, उस पर हमने गलती से यहाँ पर 23 लिख दिया था। बाकी हम उसको क्रम को छोड़ देते हैं, बाकी हम सवाल पर फोकस यहाँ पर करते हैं। आप सवाल को देखिएगा, लिखा है कि ए बी से 2 गुनी तेजी से काम करता है। अब यहाँ पर इस सवाल को समझिएगा, जो हम पिछला पैटर्न लेकर चल रहे थे उससे पैटर्न ये हटके है। हटके यानी कि हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमें यहाँ पर कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक के हर टाइप को कवर यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हमने आपको 3 से 4 कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, हर टाइप आपको बता दिया कि किस प्रकार से हमें चलता है। ये अब यहाँ से हमारा एक नया टाइप यहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप इसको देखिए कि इसको हम सवाल को कैसे हल करेंगे। देखिए क्या आप यहाँ पर ए बी से 2 गुनी तेजी से काम करता है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती है, तो बी अकेले से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। अब यहाँ पर देखिए ए बी से 2 गुनी तेजी से गति से कार्य करता है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, ए बी से दो गुनी तेजी से कार्य करता है। इसका मतलब क्या है कि बी की क्षमता ए से ज्यादा है। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर क्षमता दे रखी है, यहाँ पर दिन नहीं दे रखी, यहाँ पर क्षमता दे रखी। अभी हम क्या करते थे पिछले सवालों में कि हम क्षमता निकालते थे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्षमता दे रखी है। क्षमता का मतलब क्या होता है कि उसकी एफिशिएंसी, एक दिन में कितना काम करेगा। अब यही तो है उससे, ए बी से 2 गुनी तेजी से गति काम करता है। मान लीजिए कि ए ने एक दिन में एक काम किया, तो वही एक दिन में 2 काम करेगा, उसकी क्षमता है ज्यादा है ना, वही तो मतलब क्षमता यानी कि एफिशिएंसी। अब यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर कैसे करेंगे इस सवाल को हल, ए बी। अब सवाल क्या कह रहा है, जैसा सवाल कहता जाए वैसे हमें करते जाना है। ए बी से 2 गुनी तेजी से कार्य करता है। ए कौन करेगा, ए करेगा बी से 2 गुनी। मान लिया हमने कि बी की क्षमता 1 है, ये कितना करेगा 2 गुनी गति से, यानी कि 1 का 2 गुना 2। अब ये हमारा किसका रेशियो है, ये हमारा रेशियो है। रेशियो किसका है, एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी यानी क्षमता। एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, 2 और 1। बी 1 की गति से काम करेगा तो ये 2 की गति से काम करेगा। इतना हमने कर लिया। अब लिखा है कि यदि दोनों मिलकर एक काम को 12 दिनों में करते हैं। अब यहाँ पर दिन भी दे रखे हैं, दिन कितने 12 दिन, दोनों मिलकर। दोनों की क्षमता कितनी है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। दोनों की क्षमता को मिलाएंगे तो हमारी 3 क्षमता हो जाएगी। दोनों की मिलाना है हमें, दोनों मिलकर एक काम को, दोनों ने मिलकर एक काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में। 12 जब दिन में करेंगे तो कितना काम करेंगे, 12 3 36। दोनों मिलकर 3 की क्षमता से काम करेंगे तो 36 काम करेंगे। 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 36 काम करेंगे, यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना है 36 है। इतना आपको समझ आया होगा। यहाँ से हमने पहले तो एफिशिएंसी निकाली कि इनकी एफिशिएंसी क्या है, क्योंकि यहाँ पर लिखा था ए बी से 2 गुनी गति से कार्य करता है। बी यदि 1 की गति से कार्य करेगा तो ए 2 की गति से कार्य करेगा। ये दोनों की क्षमता हो गई। अब हमें दोनों की क्षमता पता चल गई, दिन है तो दोनों मिलकर 12 दिनों में कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने दोनों की क्षमता टोटल हुई 3 और 12 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर हमारा टोटल वर्क यहाँ से 36 निकल के आया। तो यही हमारा टोटल वर्क है। अब यहाँ पर आगे क्या कह रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब जो हमारे टोटल वर्क जो है 36 जो हमारा वर्क है, इसे बी अकेले कितने दिनों में करेगा। बी की क्षमता कितनी है 1। जब 1 की क्षमता से कार्य करेगा बी, कोई 36 काम को करना है, कितने दिनों में करेगा 36/1। कितने दिनों में 36 दिन ही लग जाएंगे उसे कार्य करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताइए इसमें क्या सवाल में था। सवाल में कुछ नहीं था, बस थोड़ा आपको टेक्निकली सोचना था कि किस प्रकार से हम इसको क्षमता को करेंगे। आपको यहाँ पर देखना था कि क्षमता दे रखी कैसे करेंगे, बाकी आप कुछ नहीं करना है। जैसा सवाल बोलता जाए आपको सिर्फ वैसे ही करना है, बाकी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। बाकी छोटा सवाल था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इनको तो आप कैलकुलेशन मन में कर सकते हैं
एक लाइन का सवाल था, डायरेक्ट आंसर आ जाता। चलिए अब इस पे हम एक दो सवाल की और प्रैक्टिस करते हैं बाकी, जिससे कि हमारा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 24 यानी कि 24 की। चलिए तो यहाँ से हम देखते हैं सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 जो हमारा पिछले सवाल पर आधारित सवाल है, यहाँ पर भी यहाँ पर क्षमता दे रखी है। क्षमता किस प्रकार दे रखी है, क्योंकि लिखा है यहाँ पर ए बी से आधा कुशल है। आधा कुशल है यानी कि उसकी क्षमता है, जो सी से तिगुना कुशल है। पिछले सवाल हमने क्या पढ़ा था, दो व्यक्ति थे, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन कितने में हो रहा है, तीन लोगों में कंपैरिजन हो रहा है। तो इसको भी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम तीन लोगों में करेंगे। वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है, यदि बी अकेले इस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर तीन व्यक्ति हैं, ए बी, यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ से करते हैं ए बी और सी, तीन ना ए बी सी नाम के कोई तीन व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि ए बी से आधा कुशल है। ये जो है बी से आधा है, जो किसके लिए, बी के लिए, जो सी से तिगुना कुशल है। सी से तिगुना कुशल कौन है, बी। मान लिया कि सी एक है, तो सी से तिगुना कुशल कौन है, बी। अब क्या कह रहा है, यहाँ पर हमने दोनों में निकाल लिया। अब यहाँ पर पढ़िए, ये बी से आधा है। हमें यहाँ पर पहले हमने ए और बी को नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि ए बी से आधा कुशल है, क्योंकि हमें पहले तो बी पता ही नहीं था कि कितना है, आधा कुशल है। और बी जो आधारित था सी पर आधारित था। पहले हम सी को मान के बी निकालते, फिर बी को मान के हमने सी निकाला, क्योंकि जो बी डिपेंड है वो सी पर डिपेंड है। यहाँ पर लिखा है ना साफ साफ कि जो सी से तिगुना कुशल है, सी से तिगुना कुशल है। बी सी पर डिपेंड था, तो हमने पहले सी से कंपेरिजन करके बी को निकाला। अब बी से कंपेरिजन करके हम ए को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो सी से तिगुना कुशल है, सी एक तो बी तीन। अब यहाँ पर क्या है कि ए बी से आधा है, बी कितना है, तीन, तो इससे आधा कौन होगा, 1.5। अब 1.5, तीनों की हमारी एफिशिएंसी निकल गई। अब लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दशमलव में एफिशिएंसी आई। अब दशमलव में एफिशिएंसी आई तो सवाल तो हल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन हमारी डिफिकल्ट हो जाएगी दशमलव, तो हम क्या करेंगे इसको, चूंकि हमारा रेशियो में हम किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें सभी संख्याओं में मल्टीप्लाई करना होता है, जितना आप जानते हैं। तो हम इसमें भी मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से, इससे कोई दिक्कत आपको है नहीं। तीनों में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि दशमलव हटाना है। इसमें करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, इसमें 6 और यहाँ पर 2। अब हमारा नया रेशियो क्या निकल गया है, 3, 6 और 2। कोई दिक्कत है आपको यहाँ पर, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक तीनों की एफिशिएंसी निकल गई। अब क्या कह रहा है सवाल, बी तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तीनों से मिलकर हमें कार्य कराना है तो कितने दिनों में पूरा होगा। यदि बी अकेले इस काम को 6 दिनों में पूरा करता है, अब जो 6 दिनों में बी अकेले कर रहा है, अब बी जब हमें बी की क्षमता ही पता है और उसके में दिन भी पता है, तो यहाँ से हम टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं। हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। पहले बी है 6 की क्षमता से कार्य करेगा और 6 दिनों में पूरा कर ले जाएगा, तो टोटल कार्य हमारा क्या 36 निकल गया है। अब 36 कार्य है, अब 36 ही कार्य को हमें किससे कराना है, तीनों से मिलकर कराना है। तीनों की क्षमता क्या है, 6, 3, 9 और 2, 11। 36 काम कराएंगे हम 11 की क्षमता से कराएंगे तो क्या आएगा हमारा, 11 3 33, बचेगा क्या 3, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 दूनी 22 और बचेगा 8, तो 1177 यानी कि 3.27 हमारा आंसर निकल के आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ तक आप समझ में आया। 24 सवाल नंबर सेम सवाल था हमारा पिछले याद पर आधारित, उसमें 2 व्यक्ति थे, यहाँ पर 3 व्यक्ति थे। हमने तीनों को कंपेरिजन करके यहाँ से तीनों की क्षमता निकाली। क्षमता निकालने के बाद यहाँ से टोटल वर्क निकाला और टोटल वर्क को हमने तीनों से मिलकर करा दिया, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया। उम्मीद है कि सवाल नंबर 24 जो आपको है यहाँ तक समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। चलिए तो अब हम देखते हैं सवाल नंबर 25 हमारा नेक्स्ट सवाल है। जो हमारा यहाँ पर 25वां सवाल है आपके सामने, पिछले सवाल पर आधारित सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा हटके हमें कुछ कार्य को यहाँ पर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा सवाल क्या कह रहा है। पहले लिखा है कि ए बी से 3 गुना कार्य करने में सक्षम है, यहाँ तक तो सवाल सेम है, और इसलिए बी से 36 दिनों से कम समय में काम पूरा करने में सक्षम है। यानी कि यहाँ पर ए की क्षमता बी से ज्यादा है। अब ए की क्षमता जब बी से ज्यादा है तो वो कम दिन भी लेगा काम करने के लिए, बी ज्यादा दिन लेगा, तो वही यहाँ पर लिखा है कि 36 दिन कम लेता है, तो बी एक साथ कार्य करते हुए इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यही एक हमारा सवाल था। अच्छा सवाल है आपका, इस पे आप एक इम्पोर्टेंट
करके लगा लीजिए, आपका एक बेस्ट सवाल है, एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है ए बी से 3 गुना कार्य करने में सक्षम है। तो यहाँ पर हम क्षमता लिखेंगे पहले, तो ए बी से, किससे, बी से, तो बी की कितनी है, 1, तो ए की 3, ए बी से 3 गुना, ए बी से 3 गुना, इसका रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो है हमारा ये। अब एफिशिएंसी का रेशियो होता है वो टाइम का रेशियो का उल्टा होता है, सीधी सी बात है। यदि हम यहाँ पर कहें कि एफिशिएंसी का रेशियो 3 और 1 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। यदि यहाँ पर कहा जाए कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इसका उल्टा होता है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1:3। इसको आपको याद रखना है कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वो टाइम का उल्टा होता है, और जो टाइम का रेशियो होता है वो एफिशिएंसी का उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पर एक दूसरे में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। यहाँ से हमें एफिशिएंसी पता चल गई 3 और 1 के, और टाइम हमें 1 और 3 है। यानी कि यहाँ पर कहा जाए कि यदि किसी कार्य को ए को करने में 1 दिन लग रहा है तो वहीं पर बी को 3 दिन लग रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये हो जाएगा। अब लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि और इसलिए 36 दिनों में कम समय में, यानी कि बी किसी कार्य को 3 दिन में करता है तो वही काम को ए 1 दिन में करता है। तो यहाँ पर कितने दिन में कम में कर रहा है, यहाँ पर 2 दिन कम में कर रहा है ए, लेकिन रियल में कितने में, तो रियल में 36 दिन कम में कर रहा है। यही यहाँ पर को यहाँ पर समझना था कि यहाँ पर 2 दिन में कम में कर रहा है लेकिन रियल में 36 दिन कम में कर रहा है। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो जो 2 की वैल्यू होगी हमारी 36 के बराबर हो जाएगी। इतना आपको समझ में आया, 2 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 18 के बराबर, 18 के बराबर। जब 1 की वैल्यू 18 है तो 3 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी क्या होगी, यहाँ पर चंगन हो जाएगी, और 1 की वैल्यू हमारी 18 है तो यहाँ पर 18। अब यहाँ पर हमें रियल वैल्यू पता चलेगा कि दिन कितने लग रहे हैं। ए को जो लगेंगे 18 दिन में कार्य पूरा कर लेगा, और बी चंगन दिनों में कार्य पूरा कर लेगा। यहाँ से हमें रियल दिनों की संख्या पता चल गई। यहाँ तक तो जो हमने माना था 1 और 3 ये हमारा रेशियो में था, यहाँ पर रियल नंबर नहीं था, लेकिन जो 18 और चंगन है रियल नंबर है। ये किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है और बी उसी कार्य को चंगन दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ से हमें दिन पता चल गए और यहाँ से हमें एफिशिएंसी भी पता चल गई। अब यहाँ से यदि कहा जाए कि ये किसी कार्य को 18 दिनों में करता है और उसकी क्षमता है 3, 18 दिनों में कर रहा है, तो कितना काम करेगा, 18 3 चंगन काम करेगा, क्योंकि 3 की क्षमता से 18 दिन तक कार्य करेगा तो चंगन काम करेगा। अब चंगन काम करेगा, यही तो हमारी टोटल वर्क है, यही हमारा टोटल वर्क है। अब इसी को किससे कराना है, इसी को भी एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि दोनों से कराना है। अब दोनों से हम इस कार्य को कराएंगे तो दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी होगी, 3 और 1, यानी कि हमारे यहाँ पर क्षमता हो जाएगी 4। हम इससे 4 को डिवाइड, 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 से काटेंगे तो 13 सही 2/4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 13 सही 1/2, यानी कि 13.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा 25वां सवाल आपके लिए एक बेस्ट सवाल था, एग्जाम से पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमें एफिशिएंसी दी थी, एफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम का रेशियो, तो मैं यहाँ पर टाइम का रेशियो, लेकिन यहाँ पर दिया था कि 36 दिन कम में काम करता है ए, लेकिन यहाँ पर कितने दिन में, 2 दिन में। रेशियो में देखा जाए तो 2 दिन में, रियल में तो 36 दिन में। तो 2 की वैल्यू ने 36 के बराबर मानी, 1 की 18, यहाँ से 1 की 18 है तो 3 की चंगन वैल्यू है, कितनी आ गई। जो हमारा टोटल वर्क है चंगन है, चंगन को हम दोनों से मिलकर कार्य कराएंगे तो हमारा 13.5 दिन लग जाएंगे। इस प्रकार हमारा फाइनल काम हो जाएगा। तो इसी पर आधारित हम एक सवाल और भी करते हैं, बाकी इसके बाद हम MDH वाले सवाल पर जाएंगे और यहाँ से हमारा टाइम एंड वर्क का टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ हम। चलिए तो यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर हमारा 26, नया सवाल है, एक नया कॉन्सेप्ट पर आधारित है, नया टाइप है। देखते हैं, लिखा है कि यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिनों में कर सकते हैं तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। अब जो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं हमारे बहुत आसान सवाल होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमें कॉन्सेप्ट को यूज करना है। बाकी ये सवाल होते हैं जो बहुत आसान सवाल होते हैं। टाइम एंड वर्क का सवाल है, इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका और इस पर आधारित हम 1-2 सवाल को और करेंगे, उसके बाद हमको क्लास को समाप्त करेंगे। आज हमारा ये टॉपिक ही समाप्त हो जाएगा टाइम एंड वर्क का, कल से हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। तो यहाँ पर सवाल को देखते हैं, लिखा है 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं।
पुरुष कितने हैं 200, 200 पुरुष हैं, 1024 दिन में कर रहे हैं। तो जब हम 200 पुरुषों को 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क है। अब टोटल वर्क इसी काम को लिखा है ना, उसी भवन का निर्माण, उसी भवन का निर्माण यानी कि उसी कार को अब इसी कार को कराना है तो बराबर लगाना पड़ेगा। उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? हमने मान लिया कि x पुरुषों की आवश्यकता होगी। x का मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 256 दिन में। अब यहाँ से काट देंगे, x का मान निकाल देंगे सीधा सीधा। 256 से काटेंगे, 4 बार कटेगा और 800। x बराबर क्या आएगा हमारा? 800। ऑप्शन नंबर हमारा डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 800 दिन में हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 27 की तरफ। देखते हैं हम यहाँ पर सवाल नंबर 27 लिखा है कि 1500 पुरुषों की चौकी में 12 दिनों के लिए प्रावधान है। यदि चौकी को 2000 पुरुषों तक बढ़ा दिया जाए तो प्रावधान कितने समय तक रहेगा? सेम सवाल है, आप आसानी से कर ले जाएंगे इस सवाल को। 1500 पुरुष हैं 12 दिनों के लिए, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर में यदि चौकी को 200 पुरुषों तक बढ़ा दिया जाए, 200 नहीं यहाँ पर 2000 है, 2000 पुरुषों तक बढ़ा दिया जाए तो कितने दिन तक? दिन के लिए हम क्या मानेंगे? x मान लेंगे। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 3 बार और 4 से हमारा 3 बार, 3 3 का 9, 9 बराबर x बराबर कितना है? 9। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आसान सा सवाल था, आप कर ले जाते। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल नंबर 28 की तरफ। चलिए तो देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल नंबर हमारा 28 लिखा है 6 लड़के एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो 16 लड़के उसी काम कितने घंटे पूरा करेंगे? यहाँ पर सेम सवाल, आसान सा सवाल है। 6 लड़के हैं 18 घंटे में किसी काम को पूरा कर रहे हैं, उसी काम को 16 लड़के कितने घंटों में? तो x घंटों में। 4 से काटेंगे हम इसको, 4 से नहीं इसको 2 से काटेंगे हम तो 8 बार कट जाएगा हमारा, और इसको 2 से काटेंगे हम तो यहाँ पर हमारा 3 बार, और इसको 2 से 4 बार, और इसको 2 से 9 बार। 9 3 27, 27/4 बराबर है 4 से 4 6 24, 3/4, 6 सही 3/4। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, 6 सही 3/4। आसान सा सवाल था। अब यहाँ पर हमारा जो पैटर्न चल रहा था, इतने लड़के या इतने पुरुष इतने दिन में इस काम को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा एक नया टाइप शुरू होगा, सवाल नंबर 29 और 30, एक नया टाइप आपको देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 29। चलिए यहाँ से देखते हैं हम सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 हमारा लिखा है 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु। विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट, और प्रशिक्षु यानी कि ट्रेनी, जो ट्रेनिंग में है, किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 5 विशेषज्ञों और 6 प्रशिक्षुओं को पूरा कार्य करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? अभी जो हमारा सवाल है अच्छा टाइप का सवाल है, और इस प्रकार के सवाल अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो इसको हम कवर करेंगे। लिखा है 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 7 विशेषज्ञ दिए हैं और 5 प्रशिक्षु दिए हैं, लेकिन यहाँ पर किसी की भी क्षमता नहीं दी है। आप इसको नोटिस करिएगा, यहाँ पर किसी की भी यहाँ पर क्षमता नहीं दी है कि किसकी क्षमता क्या है, और यहाँ पर टोटल वर्क भी नहीं दिया है कि टोटल वर्क क्या है। लेकिन यहाँ पर ये जरूर दे रखा है कि 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु अगर मिलकर दोनों काम कर दें तो 9 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ पर देखिए। तो हम विशेषज्ञ को क्या लिखेंगे? एक्सपर्ट, और प्रशिक्षु को क्या लिखेंगे हम? ट्रेनिंग यानी कि टी से इसको हम डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 विशेषज्ञ के लिए एक्सपर्ट, 7 एक्सपर्ट प्लस 5 प्रशिक्षु 5 टी, दोनों मिलकर दोनों को ऐड करेंगे, 9 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। करा दिया हमने 9 दिनों में दोनों को मिलकर कार्य। हमारा टोटल वर्क यही तो है, टोटल वर्क निकल के आया हमारा। अब टोटल वर्क निकल के जो आया हमारा, अब आगे देखिए आप सवाल में क्या कह रहा है। जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक कंडीशन और भी यहाँ पर है, 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु कार्य करें तो 9 दिनों में हो जाएगा, 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसे कार्य करें तो 12 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये जो कार्य है, कार्य तो सेम ही है। अब यहाँ पर केवल विशेषज्ञ और प्रशिक्षु बदल रहे हैं और दिन बदल रहे हैं, लेकिन वर्क यहाँ पर नहीं बदल रहा है, वर्क तो वही है। ये जो वर्क है, अब इसी वर्क के बराबर हम क्या करेंगे? 4 विशेषज्ञ तो 4 एक्सपर्ट प्लस
15 प्रशिक्षु यानी कि 15 ट्रेनी। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे इस कार्य को? तो यहाँ पर 12 दिनों में करेंगे। यहाँ से हम ई यानी कि एक्सपर्ट और टी यानी कि ट्रेनी दोनों की हम क्षमता निकाल पाएंगे। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 21 ई प्लस 5 15 टी बराबर 4 चौक 16 ई प्लस 15 चौक 60 टी। अब आ गया ई को ई तरफ ले जाएंगे और टी को हम टी तरफ। 16 इस साइड जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? 21 में 16 जाएगा हमारा 5 ई बच जाएगा और बराबर में 15 इस साइड आएगा, 60 में से 15 जाएगा तो हमारा 45 टी बच जाएगा। ई अपॉन टी हमारा क्या आएगा? 45 अपॉन 5 बराबर 9/1। इतना आपको समझ में आया? इतना हमारा आ जाएगा। अब ई की क्षमता कितनी निकल के आई? 9 और टी की क्षमता हमारी 1। यहां से हमने इसकी क्षमताएं निकाल ली यानी कि एफिशिएंसी निकाल ली। अब हम क्या करेंगे कि टोटल वर्क निकाल देंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पर हमारा ई और टी में था लेकिन हमें एग्जैक्ट टोटल वर्क पता नहीं था एक संख्यात्मक मान में कि हमारा क्या टोटल वर्क है। तो किसी एक में भी वैल्यू आप रख दीजिए तो आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। हम आगे वाली में रख देते हैं तो क्या लिखा है? 7 ई की जगह पे क्या रखेंगे? 9 प्लस 5 टी की जगह पे हम क्या रखेंगे? 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, टोटल वर्क निकल के आएगा हमारा 9 7 63 प्लस 5 इंटू में 9, 63 5 68 इंटू 9। इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा ये कटेगा। मल्टीप्लाई कर देंगे आपका कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। टोटल वर्क हमारा है। अब क्या कह रहा है कि 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षुओं को पूरा कार्य करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। अब इस कार्य को हमें किससे कराना है? तो 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षुओं से कराना है। तो हमारा टोटल वर्क है, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। तो अब इनको हम करेंगे। 5 विशेषज्ञ की एफिशिएंसी कितनी है? 9 प्लस 6 प्रशिक्षु यानी कि ट्रेनी 1, 6 इंटू 1, 9 पंचे 45 प्लस 6 एकम 6, 45 और 6 51। अब यानी कि 51। टोटल वर्क को 51 से हम भाग करेंगे 68 इंटू 9/51 काट देंगे। 17 से काटेंगे, 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68, 3 से 3 बार, 4 × 3 = 12। 12 हमारा क्या है यहाँ पर? दिन। तो 12 दिनों में हमारा काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये सवाल बनेगा। यदि इसमें आपको कोई दिक्कत है तो हम एक नेक्स्ट सवाल और भी कराते हैं जिससे कि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 30 लिखा है 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिनों में 14 बक्से पैक कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्तियों को 18 बक्से पैक करने में कितने दिन लगेंगे। ये जो हमारा यहाँ पर टाइप है, ये जो टाइप है टाइम एंड वर्क का लास्ट टाइप है, इस पर प्रश्न हम करेंगे। उसके बाद हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। एमडीएच का सवाल है। जो एमडीएच वाले सवाल होते हैं बड़े आसान सवाल होते हैं। एमडीएच मतलब MBH/W। एम का मतलब क्या होता है यहाँ पर? मेल या फीमेल, यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति समझ सकते हैं। डी मतलब दिन और एच मतलब आवर। कोई व्यक्ति कितने दिन काम कर रहा है, कितने घंटे काम कर रहा है। और वर्क, डब्ल्यू मतलब वर्क। जो वर्क होता है वो नीचे आता है, बाकी जो व्यक्ति दिन और घंटे ऊपर आते हैं। बस इतना आपको करना है, कुछ नहीं करना है। 7 व्यक्ति तो 7 प्रतिदिन 7 घंटे, एच 7 घंटे करते हुए 6 दिनों में, तो डी 6 हम 14 बक्से पैक कर सकते हैं। बक्से पैक करने का क्या है? तो काम है, तो डब्ल्यू है तो हमारा नीचे आ जाएगा। अब क्या है कि यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए, अब काम बराबर में 9 घंटे काम करना है 9 घंटे काम करना है, 14 व्यक्ति लगाने हैं हमें और 18 बक्से यहाँ पैक करने हैं। 18 बक्से पैक करने तो कितने दिन लगेंगे? दिन लगेंगे मतलब कि यहाँ पर हमसे डी पूछा गया है, तो डी निकालना है हमें। हम इसको काट पीट देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू हमारा यहाँ पर 14 है, क्योंकि 14 बक्से हम पैक कर रहे हैं। 9 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 7 बार, 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 2 बार, 2 से 3 बार। तो हमारा डी क्या निकल के आया? फाइनली डी हमारा यहाँ पर 3 निकल के आया। ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान सा सवाल था। बस आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर
वैल्यू को पुट करना है MDH में, बस आपको वैल्यू पुट करेंगे और इसको आप कैलकुलेशन कर देंगे, इसकी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये रही आज की हमारी टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास, जिसमें कि हमने आपको पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट करा दिया है, हर एक टाइप का, हर एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। और यदि आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों मित्रों को शेयर करें और अपने सभी मित्रों को बताएं कि यहाँ पर हर एक टाइप वाइज प्रैक्टिस आपकी चल रही है, हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर चल रही है। तो आप इस क्लास में जरूर जुड़िएगा शाम को 8:30 बजे। कल से हमारी एक नई क्लास शुरू होगी, नया टॉपिक शुरू होगा, जिसमें इसी प्रकार से हम कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप टॉपर्स फैन यूट्यूब चैनल पर आप अपना प्यार दिखाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए और भी कंटेंट, बेहतरीन तरीके का कंटेंट आपके लिए लेकर आए। ये जो कंटेंट हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं आपके एग्जाम से रिलेवेंट कंटेंट है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम कहीं से कुछ भी प्रश्न को उठाकर लेकर आए हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हमने आपको कराए हैं एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न हैं, और इनको यदि आप कर ले जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे मैथ्स में। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।